इन्होंने पार्लियामेंट का नाजायज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं, पुराने फैसले 370 को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर 370 को ख़त्म करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहाल करना पड़ेगा। और जम्मू कश्मीर की पोजीशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको पार्लियामेंट भी ख़त्म नहीं कर सकता था। ये कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बात कर रहे हैं, हमारे सामने नहीं। लोग ये नहीं समझेंगे तो खुदा ना खास्ता जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी ने आर्टिकल 370 हटाने के लिए न सिर्फ संसद का नाजायज इस्तेमाल किया, बल्कि इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले किए गए फैसलों की भी अनदेखी की है। महबूबा मुफ्ती सोमवार को पीडीपी जम्मू ऑफिस में एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश को बेहाल कर दिया है, क्योंकि 5 अगस्त को संविधान को तोड़ा गया। जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी पोजीशन है उसको ख़त्म किया गया, जिसका वादा हमारे संविधान ने हमसे किया था। हमारे मुल्क की लीडरशिप जवाहरलाल नेहरू से लेके सरदार पटेल क्या, बाकी लीडरशिप क्या, सब ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की जो विशेष यहाँ के लोगों का कल्चर है, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, आपकी इस विशेषता को हम ख़त्म नहीं होने देंगे, एक वादा किया था। इसको ख़त्म किया गया, मगर जब हम पीडीपी वाले बात करते हैं तो हमें बंद कर देते हैं। हमारे सैकड़ों वर्कर 5 तारीख को कश्मीर में बंद किए गए, जम्मू में भी बंद किए गए, हमें अंडर हाउस अरेस्ट रखा गया। हम क्या कहते हैं, अरे अगर आप में हिम्मत है तो जो आप हमारे साथ करते हो, कपिल सिब्बल जी भी तो सुप्रीम कोर्ट में वही कह रहे हैं, वो भी तो वही दलील दे रहे हैं, वो भी तो यही कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास वो इख्तियारात नहीं है जिससे वो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन को ख़त्म कर सकते थे। आप सोचिए, इतना बड़ा पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर की पोजीशन जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसको पार्लियामेंट भी ख़त्म नहीं कर सकता था। ये कपिल सिब्बल जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने बात कर रहे हैं, हमारे सामने नहीं। अगर यहाँ करते तो शायद उनको भी जेल में डाल देते, पर वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। अब हम सब लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाके बात नहीं कर सकते, हमने तो यही करनी है। तो कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू कश्मीर की थी, जो 1950s में बनी थी, उसको इख्तियार था जो आज नहीं है। इन्होंने 5 अगस्त 2019 को खाली कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म नहीं किया, इन्होंने पार्लियामेंट का नाजायज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं, पुराने फैसले 370 को लेके, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि अगर 370 को ख़त्म करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बहाल करना पड़ेगा। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट को बोलेगी तभी 370 ख़त्म हो सकता। कश्मीर में तो सही, मगर जम्मू में भी आपने इनका नाक में दम करके रखा कि इनको आपको बंद करना पड़ा अंदर। डेमोक्रेटिक पार्टी मैडम महबूबा आगे चलो। बस अब मेरा ये है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन आने वाले हैं, पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं। आप जीतो या हारो, मगर मैं चाहती हूँ मेरा वर्कर मैदान में जाना चाहिए। जो भी जीत के आएगा वो पूरे अपने इलाके के काम कर सकता है। आपको पता है इस वक्त जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, जो इन पदों पे बैठे हुए हैं वो कैसे लोग हैं, वो क्या करते हैं। तो इसलिए आपको मैं इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि कश्मीर में तो ठीक है बंद कर दिया, और जम्मू में भी ये हमारे साथ फाइटर बन गए हैं, इनको भी बंद कर दिया है। क्योंकि आपको समझना चाहिए किसी और पार्टी को बंद नहीं किया। ये पीडीपी से घबराते क्यों हैं? क्योंकि हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं है, हमारे कपड़ों पे कोई दाग नहीं है। हमें किस बहाने, मेरी माँ को ईडी ने बुलाया, मेरे भाई को ईडी ने बुलाया, मगर क्या करते जब कुछ था ही नहीं। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आज आए, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है,
और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहती थी, जिस तरह आपने पीडीपी का झंडा थामा है। लोगों में जाओ, जो बहने बातें कहीं खुल के करो, उनको बोलो एक तरफ से ये कहते हैं परिवारवाद, जवाहरलाल नेहरू परिवारवाद, इंदिरा गांधी परिवारवाद, राजीव गांधी परिवारवाद, दूसरी तरफ से बलात्कारवाद, उसमें चिन्मैया हो, कुलदीप सिंह हो, उसमें राम रहीम हो, उसमें जो इनका इस वक्त बेल पे घूम रहा है, वो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, जिसने पहलवान बच्चों के साथ ज्यादती की। तो लोगों को कहना चाहिए आप चुनो, आप नेहरू गांधी वैसा कांग्रेस परिवारवाद चुनना चाहते हो या बलात्कारवाद चुनना चाहते हो। थैंक यू सो मच। लोग ये नहीं समझेंगे तो खुदा ना खास्ता जो मणिपुर से लेके हरियाणा तक हुआ है, ये पूरे मुल्क के अंदर हो जाएगा और इसका शिकार सबसे पहले जम्मू हो जाएगा, क्योंकि इनके पास आपको देने के लिए स्मार्ट मीटर है, शराब की दुकानें हैं, बाहर के ठेकेदार जो आपका काम ठेकों पे लेते हैं, बेरोजगारी है, करप्शन है, महंगाई है। इसके अलावा इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। अब असली गोली क्या है? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। और बदकिस्मती से कुछ ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो उसका प्रोपगेशन करते हैं। बाकी मैं जम्मू के लोगों को जानती हूँ। मैंने कहा मेरे वालिद ने यहाँ से इलेक्शन जीता। कैसे जीता अगर जम्मू के लोग कम्युनल होते? कश्मीर में हालात खराब हो गए तो जम्मू के लोगों ने न सिर्फ कश्मीरी पंडित बल्कि मुसलमानों को पनाह दी। मगर पता नहीं क्या हो जाता है भाइयों बहनों, औरंगजेब हो, बाबर हो, समझ नहीं आता, ये मुझे समझ नहीं आता है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती जो है वो ये है कि हमारा मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, अब तो यूट्यूब पे भी चले गए ये लोग। आपने देखा जब आप एडवर्टाइजमेंट देखता है इनका बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर जब उनका मेंबर पार्लियामेंट हमारी बच्चियों का, पहलवान बच्चियों का, उनके साथ गलत करके सीना तान के चलता है, तब वो एडवर्टीजमेंट याद नहीं आता। उसमें अरबों रुपए खर्च होता है, बाथरूम से लेके हवाई जहाज़ तक एडवर्टाइज है कि नहीं? बाथरूम में तो नहीं होनी चाहिए थी फ़ोटो इनकी, वहाँ भी लगा के रखी, क्या करें? ये बड़ी मुसीबत है। मेरे कहने का मकसद है जो मीडिया है, जो वॉच डॉग होता है, जिसका काम होता है नज़र रखना। अन्ना हज़ारिया कभी कामयाब नहीं होता अगर मीडिया उसका साथ नहीं देता। राहुल ने इतनी बड़ी यात्रा चलाई, मेन स्ट्रीम मीडिया कहीं नहीं था, आज भी मेन स्ट्रीम गायब। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ये मीडिया सब उनका है, इनको तनख्वाह से काम, बेचारों को ये क्या करेंगे? इनको वहीं से डायरेक्शन मिलती है कि शाम को 9 बजे हिंदू मुस्लिम, इसके बगैर कुछ नहीं करना है। कुछ मुसलमान किराएदार रखे हैं इन्होंने दाढ़ी वाले, और कुछ हिंदू लोग जो आपस में टीवी पे झगड़ा करवाते हैं, वो कोई मुसलमान मौलवी मुसलमान नहीं होता है, और वो कोई हिंदू मेरा हिंदू नहीं होता, जो वहाँ पर वो सिर्फ पैसा लेके टीवी पे बैठते हैं लड़ाने के लिए, लोगों के ऊपर जहर डालने के लिए। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।